अंबाला में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कोत के अंबाला शहर की अनाज मंडी का दौरा उन्होंने किया। इस दौरान जहां सुरेश कोत ने मंडी में धान के उठान को लेकर मुख्यमंत्री से उचित प्रबंध की मांग उठाई, वहीं कोत ने प्रदेश सरकार की तरफ से खेतों में पराली जलाए जाने को लेकर बनाए गए कानून पर भी किसानों के हक में लड़ाई लड़ने की बात कही है। और बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार का सारा ठीकरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ते दिखाई दिए। अंबाला में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कोत ने अंबाला शहर की अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान कोत ने सरकार द्वारा पराली जलाने को लेकर बनाए गए सख्त कानून का विरोध किया और कहा कि किसानों के पास पराली जलाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं। कोत ने आरोप लगाया कि सरकार को किसानों को मशीनें दिलवाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बहुत मोटे पैसे मिले, लेकिन सरकार ने वो पैसे जेब में डाल लिए। मैं आपको आपके माध्यम से एक बात बता दूं, जो भी पराली जला रहा है किसानों मजबूरी बस जला रहा है, क्योंकि बहुत मोटा पैसा गवर्नमेंट को हरियाणा सरकार को मिला है सेंटर की तरफ से। वो सिर्फ किसानों को मशीन मुहैया करवाने के लिए मिला था, जेब में डालने के लिए नहीं। और जिस गांव के अंदर उन्होंने पराली के प्रबंधन के लिए मशीनें नहीं दे रखी, सिर्फ उसी गांव में पराली जल रही है। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी अपना दिमाग साफ कर लें, इंक्वायरी करवाएं किन किन गांव में पराली जली। अब किसान के पास जो विकल्प नहीं होगा पराली जलाएगा, उसके बाद आप कहते हैं FIR काटेंगे। 1 रुपया भी जुर्माने का नहीं देगा किसान, 1 रुपया जुर्माने का नहीं देगा। रही बात खरीद की, एक एक दाना खरीदना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी। वहीं सुरेश कोत ने ये भी आरोप लगाया कि जिस गांव में पराली प्रबंधन के लिए मशीनें ले रखी हैं, उसी गांव में पराली जल रही है। कोत ने सरकार को चेतावनी दी कि किसान के पास पराली जलाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं और सरकार को हर हाल में किसानों का एक एक दाना खरीदना पड़ेगा और अगर सरकार किसानों को बेवजह तंग करेगी तो किसान यूनियन लड़ना नहीं भूली है। देखिए, गुरनाम सिंह जो भाषा बोल रहा है वो तो एक राजनीति का शब्द बोल रहा है भाई, उसकी बात तो जाना है। लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस अगर इलेक्शन तक MLA जीतने तक MLA मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं शुरू करती तो आज राज कांग्रेस का होता। ये सच्चाई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजमान तक पहले अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया और सारे नेताओं का धमकाने लग गया, जातिवाद की टिप्पणियां करवाने लग गया। तो ये अरवाई तो हुड्डा ने है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण चुनाव हारी है। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता सुरेश कोत ने कहा कि गुलाब सिंह चड़ूनी जो भाषा बोल रहे हैं वो राजनीतिक भाषा है, लेकिन कांग्रेस अगर चुनाव जीतने तक मुख्यमंत्री की लड़ाई न शुरू करती तो आज सरकार कांग्रेस की होती। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव जीतने से पहले ही अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया और सारे नेताओं को धमकाने लग गए और साथ ही जातिवाद की टिप्पणियां करवाने लग गए, जिस कारण कांग्रेस हार गई। मोर्चा पहले समर्थन करने उनके पास 2 बार कोशिश करी कि हम इकट्ठे मिलके आंदोलन चले, मगर इन साथियों ने हमारा कॉमन का कोई प्रोग्राम बनाने की सोची ही नहीं। अंबाला पहुंचे किसान नेता सुरेश कोत ने बताया कि उनका अंबाला आने का मकसद ये था कि उन्होंने सुखविंदर जलबेड़ा जो कि दूसरी यूनियन में थे, उनको अपनी यूनियन में शामिल करके अब उन्हें अंबाला का जिला प्रधान बनाया है। दूसरा कारण ये है कि मंडी पूरी तरह से धन से भरी हुई और किसान के सुख धान पर भी कभी क्वालिटी के नाम पर या नमी के नाम पर कट लगाया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो एक एक दाना ईमानदारी से खरीदेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लिहाजा किसान नेता कोत ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि नई नई सरकार वह किसी से लड़ना नहीं चाहते, इसलिए वह मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि मंडी में धान का एक एक दाने का उठान जल्दी करवाए। बहरहाल अंबाला में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने अंबाला शहर की अनाज मंडी का दौरा किया और इस दौरान जहां सुरेश कोत ने मंडी में धान के उठान को लेकर मुख्यमंत्री से उचित प्रबंधों की मांग उठाई। टोटल टीवी के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।